तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बीच में अब कांग्रेसियों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद आ गई है। लेकिन क्यों आई, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। और जितेंद्र मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, क्यों आखिर इंदिरा गांधी की याद आ रही है? क्या ऐसे वक्त में जब देश को एकजुट होना चाहिए, जब ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ हो, एक वर्तमान प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री के बीच में तुलना उचित है? देखिए, आज इंदिरा जी की याद खाली कांग्रेस को याद नहीं आ रही है, पूरे देश में देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, जो निरपेक्ष लोग हैं, निष्पक्ष लोग हैं, उनको देखिए, वो सब आज इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये देश में वो समय है जब आज की सरकारों की, पुरानी सरकारों को जो सीज फायर की बात हुई है, इसको लेकर के तुलना होने लगी है। कांग्रेस इस पर राजनीति नहीं कर रही है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी फॉर इंडिया ने जो पोस्टर्स लगाए हैं, एक बार जया उनको देख लीजिए। अरविंद मालवीय ने जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए हैं, उनको देख लीजिए। ये राजनीति करने का समय नहीं। हमने 9 मई को जब उन्होंने पोस्टर्स लगाए थे, इसमें राजनीति करते हुए दिखे थे अरविंद मालवीय और बीजेपी फॉर इंडिया, तब भी हमने ये कहा था। और ये पोस्टर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसलिए लगाए हैं, ये पोस्टर देश की जनता ने लगाए हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कुछ चीजें हैं जिन पर आज सवाल उठ रहे हैं। सीज फायर को लेकर के आज देश सवाल पूछना चाहता है। युद्ध की घड़ी में हम लगातार सरकार के साथ खड़े थे, देश की सेना के साथ खड़े थे, लेकिन अब जब सीज फायर हो गया तो हमें ये पूछने का हक बनता है कि देश जो हमारा है, सॉवरेन कंट्री कहलाता है। हमारे सीज फायर की घोषणा अमेरिका कैसे कर सकता है? और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है, तो अभी तक उसका खंडन क्यों नहीं आया? अभी तक निंदा क्यों नहीं की गई उसका बयान की? ये सवाल तो उठता है इस देश में। मोदी जी ने कहा था कि पीओके के बिना कोई समझौता नहीं होगा। आज क्या पीओके हमारे पास आ गया है? सीज फायर किन समझौते पर हुआ, किन शर्तों पर हुआ, ये बताना चाहिए। याद कीजिए, आप जब चीन से लड़ाई चल रही थी, चाइना से युद्ध हो रहा था और इधर संसद चल रही थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद में सदस्यों के जवाब दे जितेंद्र रहे मिश्रा थे। जी, मैं आपका जवाब सुनूंगी सर, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री जी आए थे, देश को संबोधित किया, क्या आपके सवालों का जवाब उस संबोधन के दौरान नहीं मिला? नहीं, देखिए, यही तो सवाल है जो मैं आपको कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। कि अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि मैंने कहा कि दोनों देशों से व्यापार बंद कर दूंगा, और दोनों देश आके बोले नहीं नहीं हम रोक देते हैं। इसका खंडन कौन करेगा? सरकारें करेंगी, प्रधानमंत्री करेंगे, कौन करेगा? आज इसके लिए हम इंतजार कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री इस चीज का जिक्र करें कि इंदिरा जी ने ये कहा था कि हमारे बायलैटरल शिमला समझौते में है कि कोई तीसरा व्यक्ति दखल नहीं देगा। तीसरे व्यक्ति ने दखल दिया है, तो क्या हम इतने कमजोर हैं? हम इतने कमजोर नहीं। हमने देखा सेना का पराक्रम, उसे लेकर कई बार स्पष्ट किया जा चुका है जितेंद्र मिश्रा जी। इंडियन आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी ये बात क्लियर हुई है। और ये जवाब जानना चाह रहे हैं मिस्री साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी काफी कुछ स्पष्ट हुआ। मैं आती हूँ आपके पास। पंकज चतुर्वेदी जी, सवाल तो उठ रहे हैं सर, जिस तरह से सीज फायर किया गया, जो फैसला लिया गया, सवाल उठ रहे हैं, कैसे जवाब देंगे? अच्छा जय जी, सवाल कौन उठा रहा है? वो कांग्रेस पार्टी जिसमें चाचा नेहरू ने तिब्बत पर भारत का दावा छोड़ दिया। वो नेपाल जो कभी भारत का हिस्सा बनना चाहता था, उसको नेहरू और उस समय की कांग्रेस ने छोड़ दिया। वो नेहरू जी जिन्होंने हजारों स्क्वायर फीट जमीन चाइना को दे दी, ये कह के कि वहां पर कुछ नहीं उगता, अपने उन्होंने खोपड़ी दिखाई कि जैसे मेरे सर पर बाल नहीं है, वैसे वहां पर कुछ नहीं। तो संसद का किस्सा है नेहरू जी का। इंदिरा गांधी जी की क्या, वो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे आर्यन लेडी। आर्यन लेडी क्या होता है मैं समझ नहीं पाया। ये अरविंद मालवीय जी कह रहे थे, अरविंद मालवीय जी कौन है वो भी समझ नहीं पाया। खैर, मैं सवाल पे आता हूँ। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया तो समझ पाए। अरे सुनो मिश्रा जी, परेशान मत हो। बाकी कांग्रेस ने क्या किया, इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ। 71 के युद्ध में पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद, 90,000 सैनिकों को बंदी बनाने के बाद, शिमला समझौते के नाम पे छोड़ दिया। भारत के बंदी आज तक उसमें रहे। किसने कहा था पाकिस्तान को अंदर तक प्रवेश के मत खाली करो? किससे पूछा था इंदिरा गांधी जी ने? किसी से? क्यों उस समय पाकिस्तान पे जो हमारा कब्जा हो गया था, उनके 90,000 सैनिक का हमने सरेंडर कराया था, बांग्लादेश अलग देश बनाया था, क्यों छोड़ा उस पर कब्जा अपना? क्यों भारत की सेना को वापस बुलाया उस समय इंदिरा गांधी ने? किसने रोका था इंदिरा गांधी को? फिर इंदिरा गांधी के बाद 20 साल तक लगभग कांग्रेस की सरकार रही। राजीव गांधी जी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, कर देते पाकिस्तान पर अटैक, ले लेते पीएफ के 65 साल तक तो रहे ना।
क्यों नहीं ले पाए पीओके? पीओके बना इन नेहरू जी की वजह से। ये कश्मीर को यूएन में लेकर कौन गया? नेहरू जी। इनकी वजह से पीओके बना। तो पीओके भी तुमने बनाया, पीओके 65 साल तक वापिस नहीं लिया। अरे भैया समझो, युद्ध का जमाना बदल गया। अब जरूरत नहीं सरहद पार जाने की। भारत में बैठकर घर में घुसकर मारा, रावलपिंडी में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर, पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने पर हमला मारा। पाकिस्तान की एक मिसाइल, 7.5 ड्रोन भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। एक जनहानि नहीं हुई किसी भारत के लोगों को। भारत का कोई नुकसान नहीं, सारे पायलट सेफ, सारा ऑपरेशन करने वाले सेफ। और जो युद्ध इंदिरा गांधी 50 दिन लड़ती थी, हमारा पैसा खर्च करती थी। सवाल वही है पंकज जी कि आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हमने घर में घुसकर मारा है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस ये कह रही है कि 1971 में जो हुआ था वैसा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये वक्त अभी भी वही है, मुश्किल का है, संघर्ष का है और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो उम्मीद तो आम जनता आप दोनों दलों से यही करती है कि कम से कम इस वक्त एकजुटता का परिचय दिया जाए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, और इसके साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी, मसल न्यूज से बात करने के लिए।